जय जयकार दोस्तों, जैसा कि समाज हित में कहीं आहुति होती है, कहीं ऐसे यज्ञ हवन होते हैं, कहीं ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो समाज के उत्थान के लिए किए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा आयोजन हमारे शहर में चल रहा था और उसी को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ में अनिल मोदी हैं, महाराज जी हैं और संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, सभी से जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानते हैं, एक बड़ा यज्ञ यहाँ चल रहा था और उसकी चर्चा जो है शहर भर में थी, क्या था और इसका उद्देश्य क्या है? ये 787 घंटे का महायज्ञ, निःशुल्क महायज्ञ सबके लिए है और विश्व शांति के लिए ये यज्ञ रखा है। और इसी क्रम में 31 मई को जगदीश मंदिर से तिरुपति बालाजी मंदिर चल महायज्ञ रखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वारका के नगर वर्णन में ऐसा वर्णन है कि गलियां, सारी यज्ञ का धुआं गलियों में सब जगह फैलता था। तो इसी क्रम में जो है उदयपुर में हर गली में ये यज्ञ का धुआं और सुगंधित द्रव्य फैले, इसलिए ये चल महायज्ञ रखा जो यहाँ से होता हुआ तिरुपति बालाजी मंदिर पहुँचेगा। कई सारे आयोजन होते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी को किस तरह का ये मैसेज करते हैं और किस तरह से समाज को आगे जोड़ने का इसका उद्देश्य रहता है? यज्ञ क्या है कि यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म है। सतपथ ब्राह्मण में कहा यज्ञ सभी कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है और इससे सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। वातावरण, सुगंधित द्रव्य, सारा वातावरण शांति प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न करते हैं। और ये क्या निःशुल्क रखा है और इसकी ये योजना है कि ये 365 दिन पूरे भारत के हर शहर में निःशुल्क चले, ऐसी योजना बनाई जा रही है। कि सामूहिक यज्ञ है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, सामूहिक यज्ञ रखा है 787 घंटे। और सामूहिक में किसी भी जाति धर्म के लोग आकर आहुति कर रहे हैं और निःशुल्क है, इसलिए इससे प्रेम और प्रसन्नता का वातावरण होगा। शुरुआत उदयपुर से की गई है इसकी? शुरुआत उदयपुर से की है। उदयपुर मीरा की नगरी है और मेवाड़ का नाम पूरे विश्व में होगा कि यहाँ से अखंड राम नाम यज्ञ की नींव रखी है और ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलेगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम सहशरीर हमारे बीच में विद्यमान थे। अभी राम सहशरीर नहीं है, लेकिन राम नाम में उच्चरित जो आहुतियाँ लगेगी जी, वो हर किसी को राम नाम की अनुभूति हो जाएगी। जब पूरा जगत गुंजायमान हो जाएगा तो त्रेता युग की अनुभूति होगी। रामचरितमानस में प्रमाण है, त्रेता विविध यज्ञ नर करई, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरई। सबसे पहला उद्देश्य यही है कि जिस जिस जगह से वो गुजरे वहाँ के लोग कम से कम लाभान्वित हो, और जिन्होंने कभी यज्ञ किया ही नहीं है वो भी इसको समझे कि यज्ञ करने से क्या होता है, यज्ञ कैसे किया जाता है और यज्ञ को करना चाहिए। जी, महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, शॉर्ट में बताएं, जिस तरह से इस यज्ञ की पूरे शहर में चर्चा रही है, आप समाज के हिसाब से समाज हित में ये क्या सोचते हैं? सर्वप्रथम तो सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर की ओर से संत अनिल जी मोदी, बहन रेखा जी मोदी को आभार व्यक्त करते हैं कि आपके मन में ऐसा विचार आया। और मेरे समझ से जैसा कि इतिहास में उदयपुर में प्रथम बार 787 घंटे का महायज्ञ हो रहा है, वो भी ये प्रथम बार है कि जगदीश स्वामी के दरबार के सामने से ही चल महायज्ञ का, जो कि आने जाने वाले जो भी भक्तजन है वो अपना आहुतियाँ देंगे। और यज्ञ की महिमा जैसा आप सभी जानते हैं कि यज्ञ के पुष्टि यज्ञ के द्वारा ही राजा दशरथ जी और अदिति जी ने घोर तपस्या करके पुत्रष्टि यज्ञ किया, तब जाकर के आज हमारे पृथ्वी पर राम और हनुमान जी का अवतार हुआ है। तो मैं सभी उदयपुर के शहरवासियों से आह्वान करता हूं कि आप समय निकालकर 31 मई शुक्रवार को शाम 5:30 बजे आप यहां परिवार इष्ट सहित पधार कर अपने हाथों द्वारा आहुतियाँ करें और सर्वजन कल्याण के लिए कामना करें। जय सिद्धि सिया राम। जो यज्ञ है, इसका मैसेज समाज में किस तरह से लोगों तक पहुँचे और किस तरह से समाज हित की बात हो, इसको लेकर पत्रक भी घर घर या लोगों तक वितरित किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं किस तरह का पत्रक है, क्या मैसेज उसमें? जी रमेश, एक तो बड़ी खुशी की बात है कि 787 घंटे का जो अखंड महायज्ञ हो रहा है, जहाँ तक मुझे समझ में आया, मैंने तो इतने समय से मैं सनातन से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही हम धार्मिक आयोजनों से जुड़ा, मैंने कभी नहीं देखा कि 787 घंटे का कोई महायज्ञ हो रहा हो जी। उसी के तहत 31 मई को 5:30 बजे जहाँ हम खड़े उस प्रांगण पे जगदीश मंदिर के चौक पर एक महाआरती होगी। उसके पश्चात ये चल महायज्ञ यात्रा निकलेगी, जो घर घर
हमने आज तक सुना कि कुआं के पास प्यासा पहुंचता है, लेकिन अब की बार ऐसा सोचा है इस आयोजन मंडली ने कि अब की बार कुआं ही प्यासे के पास चले जाए, क्योंकि जिस प्रकार की भौतिकतावादी चकाचौंध सर चढ़कर बोल रही है, युवाओं को जागृत करने के लिए अनिल मोदी ट्रस्ट और संत समागम पूरा परिवार इस आयोजन को कर रहा है। और यात्रा का जो प्रस्थान समय होगा 6:15 में यहाँ से होगा, जो कि बड़ा बाजार, सिंधी बाजार, मार्शल चौराहे, सूरज पोल से होती हुई राजस्थान बेकरी के पास में मेवाड़ मोटर गली से तिरुपति बालाजी जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर समापन होगा। और यह आयोजन बहुत ही भाग्यवान लोग मैं उदयपुर को कहना चाहता हूँ, तो इसमें भागीदारी करेंगे और निश्चित ही वो हवन सामग्री भी उनको आगे आगे उपलब्ध करा दी जाएगी और वो इसमें भागीदारी करेंगे। और पूरी टीम इसमें हमारे साथ में संयोजक के नाते में हमारे भाई कमलेंद्र जी, मनीष जी मेहता, पूरी टीम जुड़ी हुई है। ये उदयपुर का पहला एक प्रयास है जो पूरे देश में होगा, ऐसा अनिल जी मोदी और रेखा मोदी जी के परिवार की भावना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो युद्ध क्या जिसमें संत का आशीर्वाद नहीं हो, और वो मंदिर क्या जब भगवान नहीं हो, और वो आयोजन क्या जिसमें संत समागम आगेवान नहीं हो। हम भाग्यवान है कि हमारे साथ संत समागम जुड़ा हुआ है और पूरा ऊँट गाड़ी होगी, उसमें हवन कुंड होगा। हवन कुंड में आपको हवन करने के लिए सामग्री दी जाएगी। क्षेत्रवासियों को, दुकानदारों को, समाज सेवी सब संगठन इसमें जुड़ेंगे और नारायण सेवा संस्थान जैसे कई संगठन इसमें जुड़ रहे हैं। नारी शक्ति के बिना यह महायज्ञ पूर्ण नहीं होता जी। और इसमें 787 घंटे उदयपुर में पहली बार ऐसा हो रहा है और इसमें खूब लेडीज़ भाग ले रही है और अपने परिवार को। मैं राष्ट्रीय न्यूज के चैनल के माध्यम से एक और जगत पिता जगदीश्वर के आंगन में यह सूचना दे रहा हूँ कि जो चल महायज्ञ है, उस दिन संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया जाएगा, जो कि जन कल्याणी सुंदरकांड पाठ 1214वां पाठ होगा। इसके लिए संगीतमय के लिए टीम भी तैयार कर दिया। जय जय सिया राम। ये महाराज जी का जो प्रण है कोरोना काल से लिया गया था, तब से अनवरत जारी है। और कितने नंबर का ये पाठ होने का? 1214वां श्री सुंदरकांड पाठ है। 1214वें नंबर का ये सुंदरकांड पाठ है जो अभी होने जा रहा है। इसमें आप भी भाग ले सकते हैं। लेकिन अनिल जी मोदी ने जो बीड़ा उठाया है, ये समाज हित में बेहद सराहनीय कदम है। आप भी इस तरह का आयोजन में जुड़िए, क्योंकि हम सभी की वजह से समाज का सेतु है। और आज जिस तरह से दक्षिण मंदिर में प्रांगण में ये पहुँचे हैं और इस टीम ने भगवान को न्योता दिया है, इसके बाद में इस कार्यक्रम की सिद्धि के लिए यहाँ ये आयोजन किया जा रहा है। मैं महंत नारायण दास वैष्णव, अखिल भारतीय कल्याण संप्रदाय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। उदयपुर वासियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। ऐसा अवसर हर आदमी अपने घर में हवन नहीं कर सकता है, पर यह चलित हवन के माध्यम से अपने जो भी तन मन धन से अपन प्रभु की सेवा करते हैं, अपने इष्ट देव की सेवा करते हैं, उनके नाम से 2 आहुति भी अगर कर देगा तो इस उदयपुर के पर्यावरण के हिसाब से भी और मनुष्य के जीवन के हिसाब से भी और अपनी प्राणवायु के हिसाब से भी ये मान के चलो कि उदयपुर में एक पहला आयोजन है। और इससे हर सनातन के अंदर अपनी एक जन चेतना के नाम से ये जागृत होगा। और जैसे अनिल जी भाई साहब ने बोला कि ये विश्वव्यापी है, तो ये उदयपुर से एक लहर चलेगी। जैसे कि मोदी जी लहर चली है, वैसे हमारी हवन की लहर चलेगी। ये मोदी जी लहर चला के आगे बढ़ाएंगे और ये विश्वव्यापी हो करेगा। ये आयोजन मैंने पूर्णतया निःशुल्क रखा है और ये आयोजन भविष्य में भी पूरा निःशुल्क रहेगा, क्योंकि धर्म का कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरा निःशुल्क महायज्ञ पूरे विश्व में हर शहर में निःशुल्क महायज्ञ सामूहिक रूप से चले। और ये चल यज्ञ इसलिए रखा है कि जो 787 घंटे में भी शहरवासी नहीं आ पाए तो उनके दुकान के बाहर से ऊंट गाड़ियों में 2 हवन कुंड रहेंगे, सामग्री रहेगी, घी रहेगा, तो वो केवल सामग्री और घी उसमें डालकर विश्व कल्याण की कामना करें। जी, तो ये है चल यज्ञ। और इस चल यज्ञ की रूपरेखा किस तरह की बनी है, ये टीम के लोगों ने बताया है। ये शहर भर में चल यज्ञ जब गुजरेगा तो इसके दर्शन लाभ के लिए लोग भी शामिल हो सकेंगे। हम एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।